आज हम देखने वाले हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड हमें ऑनलाइन कैसे बनाना है। ये जो कार्ड है, इस कार्ड पर आपको 3 लाख रुपए तक की लोन की लिमिट मिल जाती है और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि क्रेडिट कार्ड के जैसे आपको हर साल कोई रिन्यूअल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी जो वेबसाइटें हैं वहाँ पर इस कार्ड को आप यूज़ करके काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पा सकते हो और कोई भी सामान आप आसान सी किस्तों पर यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई पर परचेस कर सकते हो। और ये जो कार्ड है ऑफलाइन में भी क्रोमा, रिलायंस डिजिटल जैसे जो स्टोर्स हैं, बहुत सारी मोबाइल शॉप्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी इस कार्ड को यूज़ करके कोई भी सामान आप खरीद सकते हो। और इस कार्ड को बनाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई सैलरी स्लिप या फिर आपको कोई इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कार्ड है विद इन 5 मिनट के अंदर ही जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर सिविल स्कोर को लेकर के भी कोई झंझट नहीं है, तो कोई पहली बार कार्ड को बना रहा है तो उसका भी कार्ड यहाँ पर बन जाता है। तो कार्ड को बनाने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी साइट पर आ सकते हो। कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। जो भी मोबाइल नंबर हमने दर्ज किया है, हम मैसेज चेक करेंगे तो मिल चुका होगा। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आएगा जहाँ पर आपको अपना जो नेम है इंटर करना है, जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है सेम नेम दर्ज करना है। इसी के साथ में ऑटो फिल डिटेल का एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पर ये जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। इससे होगा ये कि अगर आपने इससे पहले कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया है, कोई आपने लोन लिया है, तो क्रेडिट ब्यूरो के अंदर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होंगी तो ऑटोमेटिक फेच हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच नहीं होती, पहली बार ले रहे हो तब भी ये जो कार्ड का जो अप्रूवल है वो मिल जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ऑटो फेच होंगे कि नहीं होंगे। हमने यहाँ पर इनेबल किया है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब मेरे केस में देखोगे कि हमने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कराया है, इस वजह से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से मौजूद नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैनुअली अपनी इन्फॉर्मेशन को दर्ज कर लेंगे। हमें अपना जो नेम है दर्ज करना है, पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, अपने एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करेंगे और सिटी का जो नेम है ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। आप सभी को अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में बताना है। आप एक सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है अभी आप काम ना कर रहे हो, कोई स्टूडेंट जैसे कि अप्लाई कर रहा, तो वो भी कार्ड बना सकता है। उस केस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ आपको देने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको सैलरी स्लिप देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर दिया है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी दर्ज करी थी उसके हिसाब से कार्ड का जो अप्रूवल है वो आप देखोगे कि हमें मिल सकता है। कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर 35,000 रुपये की लिमिट हमें मिल रही है इस कार्ड पर, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिनका कार्ड हम बना रहे हैं इनके पास में इससे पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, ना ही इन्होंने कभी भी कोई बैंक से लोन लिया। यानी कि पहली बार भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भी इस कार्ड का जो अप्रूवल है आसानी से मिल जाता है। हालांकि लिमिट शुरुआत में कम मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप कार्ड को यूज़ करते हो फ्यूचर में जो लिमिट है बढ़ भी जाती है। तो हमें प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको पाने के लिए आपको डिजिटल तरीके से केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको केवाईसी करने के लिए डिजी लॉकर का ऑप्शन दिखेगा। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू विद डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर हमें दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक ओटीपी को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो ये जो ओटीपी आपको रिसीव होगा आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आएगा। तो ध्यान रखना, मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा है। वैसे हम सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर डिजी लॉकर का जो पिन है वो एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो कभी ना कभी आपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर पिन बनाया होगा। अगर आप नहीं पहले पिन बनाए होगे तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो 6 डिजिट का पिन आप सेट कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर पहले से पिन बना हुआ है। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि काफ़ी दिन पहले बनाया हो तो वो फारगेट करना चाहे, तो वो यहाँ पर भूल चुका अगर, तो फारगेट के ऑप्शन पे क्लिक करके फारगेट कर सकते हो। जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ को इंटर किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हम एक नया जो पिन है वो सेट कर सकते हैं और यही जो पिन है आगे से सेट हो जाएगा। कहीं पे भी दोबारा ऑथेंटिकेशन करना है तो यही जो पिन हम इंटर कर सकेंगे। डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर आपके ढेरों डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, यूएन कार्ड हो गया। तो यहाँ पर अब जो भी डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना है, तो बेसिकली इस कार्ड को बनाने के लिए आपको आधार की ज़रूरत लगेगी, पैन कार्ड की ज़रूरत लगेगी। तो इन पर यहाँ पर टिक करना है। मेरे केस में ग्रीन टिक लगा हुआ है। हम क्यों ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो पर्पज़ है केवाईसी करने का। तो नो योर कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो बजाज फिनसर्व को भेजा जाएगा। फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है सक्सेसफुली शेयर हो चुकी हैं, यानी कि हमारी जो केवाईसी है वो डिजिटल तरीके से हो चुकी है। फिजिकल अब वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका करंट एड्रेस होगा, वर्तमान जो आपका पता होगा, वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। अब मेरे केस में जैसे कि ये जो पता है वो सही है। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि उनके घर का पता पुराना कोई एड्रेस दर्ज है, अभी वो वर्तमान में किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं। तो ऐसे में बजाज फिनसर्व ने ये ऑप्शन दिया है कि आप अपडेट कर सकते हो। आप अपना कोई दूसरा पता आप देना चाहते हो, वर्तमान पता, तो वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। अब मेरे केस में ये सही है, हम इसी को रखना चाहते हैं। कन्फर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप सभी के सामने अगला जो पेज आएगा जहाँ पर रिलेशनशिप डिटेल इंटर करना है, जैसे कि अपने पिता का नाम या फिर माता का नाम। अब कोई महिला अप्लाई कर रहे तो स्पाउस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने जीवन साथी का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से केवाईसी का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने अगला जो पेज आएगा वो है पेमेंट का। अब ये जो कार्ड है जब भी आप बनवाते हो तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको एक फ़ीस पेमेंट करनी होती है जो कि है 530 रुपीज़। अब काफ़ी छोटी सी फीस है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि लाइफ टाइम फ्री है। यहाँ पर पहली बार ही ये जो फीस आपको पेमेंट करनी है और ये भी जो फीस है आपको एक तरीके से वेव ऑफ हो जाती है। नीचे की तरफ कुछ प्रोमो कोड दिख रहे हैं, आप देखोगे कि जैसे कि मैंने बताया था कि 1,000 रुपये का जो कैशबैक है वो आपको मिल सकता है। ये जो कार्ड है जब भी आप बनवाते हो पहली बार, ये जो कार्ड है जब भी आप इन स्टोर यानी कि क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजया सेल जैसे स्टोर्स के अंदर कोई भी परचेजिंग करते हो, आज की डेट में तो आपके घर के आसपास में बहुत सारी मोबाइल शॉप्स होंगी, वहाँ पर भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इन स्टोर परचेज करते हो 15 दिनों के अंदर कार्ड के जनरेट होने पे, तो 1,000 रुपये तक का जो कैशबैक हो वो पा सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर फीचर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि आप चाहो तो इंस्टेंट, अगर आप ये जो फीस लग रही है इसमें डिस्काउंट चाहते हो तो वो आप यहाँ पर दूसरा कोई प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो फीस है आपको केवल एक बार ही पेमेंट करना है। उसके बाद में जो लोन लिमिट मैंने बताई थी वो आपको मिल जाएगी। फिर कभी भी फ्यूचर के अंदर जब आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े तभी आपको परचेज करना है, कोई भी बाद में चार्जेस नहीं लगने वाले। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड। तो आज की डेट में यूपीआई के जरिए पेमेंट करना काफ़ी आसान है, आप इसे सेलेक्ट कर लेना और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप चाहो तो गूगल पे, फ़ोन पे एप्लीकेशन, पेटीएम के जरिए पेमेंट कर सकते हो या फिर क्यूआर कोड जैसे कि मर्चेंट के शॉप पर होता है, इसे भी आप ला सकते हो। इस क्यूआर कोड को जब भी आप स्कैन करोगे तो यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट को ऑथेंटिकेट करना है। आफ्टर ऑथेंटिकेशन कुछ इस तरीके का जो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि बजाज फिनसर्व का जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है वो हमारा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि ये जो कार्ड है जैसे कि 35,000 रुपीज़ की जो लिमिट है मुझे मिली इस कार्ड पर, कार्ड नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है और कार्ड अभी हमारा एक्टिव है। यहाँ पर ये जो कार्ड है, इस कार्ड के जरिए अगर आपको कोई भी परचेजिंग करनी है तो अब आप कर सकते हो बजाज मॉल की जो वेबसाइट है वहाँ से, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपको कोई ट्रेवल टिकट बुक करना है, यात्रा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और कई सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिख रहे हैं, मेक माई ट्रिप पर भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफलाइन में रिलायंस डिजिटल, क्रोमा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है जनरेट तो हो चुका है, लेकिन इस कार्ड की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर थोड़ी सी हाइड है। आप देखोगे कि कार्ड नंबर यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे भी से बोला जाएगा कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जहाँ पर आपका जो कार्ड है वो दिखेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बजाज फिनसर्व सर्च करना है तो आप सभी के सामने ये यूपीआई लोन एप्लीकेशन आ जाएगी जिसे आपको इंस्टॉल करना है। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी जिनको अलाउ कर देना है और सिम वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। और देन आप सभी के सामने टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर भी कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन का एक पिन आपको सेट कर लेना है पहली बार। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट 4 डिजिट का जो पिन आप रख रहे हो उसको एंटर करना है। एक यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सभी से मांगा जाएगा। बेसिकली कभी भी पासवर्ड अगर आप भूल जाओ तो आप ही हो, तो इसको फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन एक सेलेक्ट कर लेना और उसका जो आंसर है आप यहाँ पर बता सकते हो। यही जो आंसर है दे करके दोबारा से कभी भी पासवर्ड को फॉरगेट करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हम इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि बजाज ईएमआई कार्ड का एक सेक्शन दिया गया है। अगर हम इस पर टैप करेंगे तो हमारा जो कार्ड है पहले से बन चुका है। बाय प्रोसीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेट इट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने बजाज ईएमआई कार्ड की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये जो कार्ड है आप देखोगे कि मेरा जनरेट हो चुका है पहले से, तो यहाँ पर कुछ भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं हुई।
मुझे कितने की लिमिट मिली है, तो 35,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है और कार्ड हमारा जनरेट है, इसलिए व्यू कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कार्ड का जो रियल प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो कार्ड है, कब इशू हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंटेड है। यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर दिया गया है, जो कि आप जब भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो यही जो कार्ड नंबर है आप सभी से मांगा जाएगा, ये आपको इंटर करना होगा, एक्सपायरी इंटर करना होगा और उसके बाद में आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर परचेस कर सकते हो आसान किस्तों में, जितने दिन के अंदर भी आप भुगतान करना चाहते हो। अपना जो पेमेंट है बजाज ईएमआई कार्ड के जरिए आप कर सकते हो। इसी के साथ में ऑफलाइन में भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो यही जो कार्ड नंबर है आपको वहाँ पर शेयर करना होगा। आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, ऑथेंटिकेशन करना है और देन आप वहाँ से भी कोई प्रोडक्ट परचेस कर पाओगे। अब यहाँ पर ये जो बजाज ईएमआई कार्ड है, पहले क्या होता था, जो लोग पुराने पहले कार्ड बनाते थे उनको अपना जो बैंक अकाउंट है वो इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता था। लेकिन अभी वो जो प्रोसेस है वो बाद का कर दिया गया है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप ईएमआई पर परचेस करोगे उसके बाद में जो ईएमआई उसकी भुगतान करनी है उसके लिए आपको अपना ऑटो मुंडेट इनेबल करना होगा, जिससे कि आपका जो पैसा है, जो भी आपने ईएमआई पर प्रोडक्ट परचेस किया है, वो आपका जो है आपके बैंक अकाउंट से इस कार्ड पर जो भी पैसे कटने हैं वो कट जाएंगे। तो देखा आपने, इस तरीके से हम बजाज ईएमआई कार्ड खुद से ही बना सकते हैं। आपका जो कार्ड है हमेशा इस एप्लीकेशन के अंदर सेव रहेगा। तो कभी भी आपको कोई शॉपिंग करना है अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर, तो जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर सेलेक्ट करोगे तो बजाज ईएमआई का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पर जाना है आपको कार्ड नंबर एंटर करना है, उसकी एक्सपायरी दर्ज करना है और ओटीपी से ऑथेंटिकेशन करना है। आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ईएमआई जितने दिन की भी रखनी है सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट मिल रहा है, तो यानी कि कोई एडिशनल चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कार्ड है ऑफलाइन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो कार्ड नंबर हमेशा इसमें रहेगा। और ये चीज़ बता देता हूँ कि पहली बार कार्ड को आपको ऑफलाइन में ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका जो कार्ड है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। पहला ट्रांजेक्शन इन स्टोर अगर आप करते हो तो आपको 1,000 रुपये का जो कैशबैक है वो भी मिल जाता है, लेकिन 15 डेज़ के अंदर ही आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, तब आपको ये कैशबैक मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई अन्य इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।